नमस्कार साथियों। दोस्तों, एक बार भगवान श्री राम ने विजय श्री का यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपने नेत्र अर्पित करने का संकल्प ले लिया था। क्या था वो संकल्प? लंका का संग्राम केवल अस्त्र शस्त्रों की टकराहट नहीं था, वह धर्म और अधर्म के बीच चेतना का निर्णायक युद्ध था। एक ओर अहंकार से भरा हुआ दशानन और वरदानों से सुरक्षित, दूसरी ओर श्री राम जो निशस्त्र होकर भी सत्य से संपन्न थे। युद्ध लंबा खिंचने वाला था। रावण की शक्ति सामान्य से ज्यादा अजेय प्रतीत हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को स्मरण कराया कि वह विजय केवल पराक्रम से नहीं, शक्ति की आराधना से प्राप्त होगी, देवी की पूजा से प्राप्त होगी। जगत जननी दुर्गा का आह्वान ही इस युद्ध का निर्णायक होगा। श्री राम ने उसी क्षण अकाल बोधन का संकल्प लिया। विधान अत्यंत कठिन था। मां को प्रसन्न करने के लिए 108 दुर्लभ नील कमलों का अर्पण आवश्यक था। हनुमान जी के अथक प्रयासों से कमल एकत्र कर लिए गए। राम ध्यानस्थ हुए। एक एक मंत्र, एक एक कमल, एक एक कमल, पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। उधर रावण समझ चुका था कि यदि यह साधना पूर्ण होगी, यदि यह यज्ञ पूर्ण होगा तो उसका अंत निश्चित है, रावण का अंत निश्चित है। माया का सहारा लेकर वह अदृश्य रूप से आया और चुपचाप एक नील कमल को उठा ले गया। पूजा अपने अंतिम चरण में थी। 107 नील कमल अर्पित हो चुके थे। जब श्री राम ने अंतिम नील कमल के लिए हाथ बढ़ाया तो थाल रिक्त था। थाल में कोई भी नील कमल नहीं था। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। आसन छोड़ना संकल्प भंग करना था। पुष्प न चढ़ाना पूजा को अपूर्ण छोड़ना था। देवी को अप्रसन्न करना था। यह केवल एक फूल की कमी नहीं थी, यह धर्म की प्रतिष्ठा की घड़ी थी। उसी क्षण राम के हृदय में माता कौशल्या की वाणी गूंजी। माता कौशल्या की याद आई। मेरे राजीव लोचन, मेरे कमल नैन। यानी उनकी माँ श्री राम से राजीव लोचन बोलती थी, कमल नैन बोलती थी। राम के मुख पर अद्भुत शांति फैल गई। यदि एक नील कमल कम है तो मेरे नेत्र भी तो उस कमल के समान हैं। माँ को पुष्प चाहिए तो मैं स्वयं को अर्पित कर दूंगा। उन्होंने बाण उठाया। नेत्रों में पीड़ा नहीं, केवल संकल्प का तेज था। जैसे ही बाण ने नेत्र को स्पर्श करना चाहा, 10 दिशाओं दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। माँ चंडी स्वयं प्रकट हुई और राम का हाथ थाम लिया। वात्सल से भरी हुई माँ की वाणी गूंजी, रुको राम, संसार में मैंने अनेक भक्त देखे हैं पर ऐसा समर्पण कभी नहीं देखा। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, विजयी